ओके, तो आपके साथ कुछ हॉरर हुआ था वहाँ पे उस वाले राइड पे? आर्मी का ट्रक निकला, ट्रक निकलते ही बाइक सीधी ऐसे टेढ़ी होगी और बिल्कुल झुक गई वो बाइक। उसका मेरे पास फुटेज है पूरा, और वो खड़ी नहीं हो पाई मेरे पे बाइक। मुझे कहीं से सुपर पावर आ जाए हाँ तो आप क्या चूज़ करते हैं? भाई, सुपर पावर आ जाए तो सुपर पावर मेरे पास ऐसी आनी चाहिए जो उड़ सकूँ। एक ना ग्रुप है, वो ग्रुप बहुत खतरनाक है। आई थिंक अगर मिले तो कभी इलझना भी मत। एक बंदे को ऐसे मारा था उसी ग्रुप ने कि मतलब खेतों में वो बंदा भाग रहा था। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? अपनी फैमिली या ड्रीम्स या अपनी फ्रीडम? देखो, फ्रीडम तो मेरा स्प्लेंडर से 4 बार एक्सीडेंट हो गया, सोलो में ही गया था वो। वेलकम बैक गाइस, अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका स्पीटी सर्किट सिर्फ एक राइड नहीं, एक इमोशन है। एक ऐसे मोटो ब्लॉगर जो रोड पे अपनी जर्नी लिखते हैं और कैमरे में अपनी कहानी सुनाते हैं। सो लेट्स वेलकम शुभम जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ऐसी तो भाई। ओके, तो कैसा रहा आपका सफ़र? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक? ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी जो भी होगी हम उससे बात करेंगे। आपके लिए पर्सनल लाइफ भी होगी थोड़ी बहुत इसमें, आपकी राइडिंग जर्नी जहाँ तक हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है? तो रेडी हो? या ओके। आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ आपको लगा कि आपको राइडिंग में असली पहचान है? अगर आप पहचान बनानी है तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो मेरे को पहले मतलब देखना था कि क्या मतलब यूनिक है। एक स्टडी कर लेना, बैचलर बनना कोई एक पहचान नहीं है। ये एक मतलब इंसान मतलब नौकरी तक ही सीमित रहता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता आदमी का क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ यूनिक करा जाए। मेरे को एक बाइक मिली थी, मेरे को स्प्लेंडर, तो वो मेरे नाम पे भी नहीं है अभी भी। तो मतलब मैंने सोचा कि इसको सीखा जाए, और पता मैंने वो बाइक खुद से सीखी है। अच्छा। नहीं मैंने किसी की हेल्प ली है ना कुछ, और मतलब गिराई भी है ऐसा नहीं है, बट मतलब सब कुछ किया उसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे आगे बढ़ा जाए। तो मतलब वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। और फिर मेरे को था कि मेरे को पहले से ही था, बचपन में सबका एक ड्रीम होता है कि एक बाइक होनी चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स बाइक कोई भी हो होनी चाहिए। तो मेरा भी था, वो 5th-6th में ही हो जाता, लेकिन अब जाके कंप्लीट हुआ है भाई वो ड्रीम बहुत। तो आपने अपनी जो राइडिंग जर्नी स्टार्ट करी है, कब स्टार्ट करी है? ये अब से 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। और साथ में ही आपने फिर मोटो ब्लॉग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मैंने उसमें ही स्टार्टिंग उसी से कर दी थी कि मतलब अब यहीं से स्टार्ट होगा जो। कौन सी बाइक से आपने स्टार्ट करी थी आपने? स्प्लेंडर से। अभी कौन सी बाइक है आपके पास? अभी मेरे पास R15M है, लेटेस्ट वर्जन 2025। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको कभी आपकी फैमिली ने रोका नहीं राइडिंग करने से कि नहीं भाई राइडिंग मत कर, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है? रेयरली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ ना, आई थिंक मम्मी को लगता है कि कुछ गलत नहीं करेगा, और मैं कभी मतलब उनकी उससे अलग नहीं जाता कि मतलब जो वो बोल रही है वो भी सुनता हूँ, बट अपना भी सुनता हूँ। वो बोलती है बाइक ले कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ना लिमिट में चलाना और एक थोड़ा ना तमीज़ में। तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहती है कि भाई मम्मी ने कुछ बोला है तो उसको सुन के रखना है, जैसा वो बोलती है वैसा। मैं कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं चलाता हूँ कभी 100+ बाइक। जब बाइक चलाते हो तो मम्मी पीछे होती है क्या? नहीं, पीछे नहीं होती। तो लिमिट वो तो आप टोटल तो आपके हाथ में होता है। जब आगे वाला भगाता है तो फिर तो अपने आप मम्मी भूल जाते हैं। हाँ, मम्मी भूल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में याद आ जाती है कि मम्मी। ओके मम्मी जी। ओके, अभी तक ऐसा कोई मोमेंट आया है जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो अचानक कि यार अब बहुत लाइफ बहुत हैवी हो रहा है? हाँ, मतलब अब से 2-3 साल पहले कि मतलब सुबह उठना 6 बजे 5 बजे और जॉब जाना और पढ़ाई भी करना उसके साथ साथ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने उसमें। तो अच्छा। मतलब एक टाइम लगा, सुबह जा रहे शाम आ रहे हैं, यार ये क्या लाइफ है, कितनी बकवास लाइफ हो चुकी है। तो फिर मतलब कुछ एक कहते हैं ना कि चमत्कार होना, तो फिर वहाँ पे कुछ लाइफ चेंज हुई। फिर उसके बाद वो जॉब वगैरह छोड़ी, मतलब पूरी 12th हो गई। मतलब चमत्कार होता, जॉब लगती है, छूटती मतलब मैंने छोड़ दी वो। चमत्कार हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को कहीं से
अच्छा, इनकम सोर्स आने लग गया। ओह नाइस। तो फिर मैंने मतलब वहाँ से जॉब छोड़ी। मैंने ऐसा भी करा है, तो मैं 12 बजे तक जॉब करता था, उसके बाद स्कूल जाता था। ओह नाइस। आपने अभी तक अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया है, राइडिंग से में या फिर राइडिंग से अलग पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में ज़्यादा लिए रिस्क। कैसे रिस्क लिया? किसी चीज़ पे भरोसा करना ये एक रिस्क है, और उन लोगों ने वो भरोसे अच्छी तरीके से तोड़े हैं, गंदी तरीके से। किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब बोल सकते हो बहुत लोग हैं ऐसे। नहीं मतलब कोई दोस्तों में से या फिर गर्लफ्रेंड में से या फिर नहीं, family गर्लफ्रेंड तो में ऐसे से? नहीं है, मतलब फैमिली में ही है आधे से ज़्यादा ऐसे। अच्छा। हाँ। जब आप सोलो राइड करते हो या तो सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो? फैमिली का ही आता है मेरे दिमाग में तो बस नॉर्मली। अच्छा, आप जैसे राइड करते हो, ग्रुप में भी राइड करते हो? हाँ। तो कोई ग्रुप है या बस ऐसे ही 2-4 दोस्त मिलके चले जाते हैं? देखो अभी 3 महीने पहले ग्रुप था, लेकिन अब ग्रुप नहीं बचा। हाँ, मैंने उसको खुद ही एग्जिट मार दिया। पहले मैं आज तक कभी ज़िंदगी में, मैं एक चीज़ बताऊँगा, 2 ग्रुप में घुसा हूँ मैं। पहले मैं जो स्टार्टिंग की, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद थोड़ा सा वहाँ से बिगड़ा, तो वहाँ से मैं अपना आप ही चुपचाप निकल गया मैं, क्योंकि लड़ाई वड़ाई नहीं करता हूँ। मेरी ना एक सबसे बड़ी खासियत है, किसी से लड़ना बढ़ना क्यों है भाई। तो वहाँ से निकल गया था। फिर दूसरे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई। मेरे को ना एक चीज़ है कि मैं अगर जिसको भाई बोल देता हूँ ना, मतलब जान देने की बारी भी आती है तो मैं जान दे देता हूँ। तो मतलब ऐसा है। और फिर वो लोग यार पीछे से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये होना चाहिए मेरे साथ भी, तो वो लोग ना पीछे से चुगलियाँ करते, तो मैं वहीं पर आपके राइडिंग ग्रुप में जैसे? हाँ, तो वहीं छोड़ देता हूँ उन लोगों को। कौन सी पेरेंट्स की बात आपको हमेशा याद रहती है? जो भी कर रहा है ना, सोच समझ के करियो, सब तेरा है, ये किसी और का नहीं है। बस ये चीज़ें हमेशा याद रहती। अच्छा, अभी तक या किसी भी ऐसे राइड पे आपको ऐसा गिव अप करने वाला मोमेंट आया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। कुछ नहीं आया है। वो शायद ना आए। ओके, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर तो मेरे को अभी तक किसी चीज़ से नहीं लगा, लेकिन हाँ, अगर जब राइडिंग के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होता है, जैसे कि हो जाता है वो अच्छे बंदों के साथ हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एकदम डर लगता है भाई, शायद ये सच ना हो जाए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डर नहीं है। हाईएस्ट पे भी मैं जा रखा हूँ अभी तक, और वैसा ऐसा कुछ नहीं। हाईएस्ट कहाँ पे गए हो? अभी मैं 14,500 मतलब फिट कर रखा है, और आगे अभी तो इसको कहाँ पे किया था? ये कुंजुम पास। हाँ, ये मेरा फर्स्ट है, और अब तो स्टार्टिंग है, अब तो देखना आगे आगे क्या होना है, अभी तो बाकी है। अच्छा, आप R15 से जाते हो? हाँ, पूछते हैं कि यार तुम R15 से इतना घूमते हो, पता नहीं यार, मेरे को उनका समझ नहीं आता कि रिएक्शन ऐसा क्यों होता है। मैं जानना चाहता हूँ। आपको नहीं पता? आपने राइड करी है, आपको नहीं पता? मुझे कुछ नहीं लगता उस बाइक पे। एक चीज़ बताओ मुझे, आप जब आप काजा से निकले, मनाली पहुँचे, पहुँचने के बाद क्या करते थे आप? हाँ, सबसे पहले कपड़े उतारे वगैरह, ये करा, चीज़ किया, हाँ, सामान किया। उसके बाद दोस्तों के पास बैठना, सीधा मैं डायरेक्टली दोस्तों के पास, हाँ भाई आज क्या करा, कैसे करा, कल कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि लिटरली इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी R15 से ही राइड करी थी पिछले साल। इस बार तो अभी वेस्टर्न ले गया था, बट लिटरली कहूँ कि स्पोर्ट्स बाइक ना आप चला तो लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत अच्छा चलाओगे आप, बहुत चीज़ें करोगे आप, लेकिन जो एक्चुअल में जो आप फन कर पाते हो ना, वो नहीं कर पाते हो जब आप कहीं रुकते हो। तो क्योंकि जब आप रुकोगे, थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाओ, तो वो रिलैक्स वाला जो मोमेंट होता है, वही मोमेंट होता है आपका फ़न करने का। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल? इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को मदर मिली है, वो मेरे को सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है। फादर नहीं करते? नहीं, मतलब फादर है नहीं मेरे। फादर नहीं है? हाँ, तो मतलब मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसी मदर मिली है, जो काम फादर को करना चाहिए था वो मदर कर रही है। तो घर का जो खर्चा होता है वो कौन, मदर चलाती है? हाँ, मदर, हमारे पास एक रेंटेड हाउस है, उसी में मतलब सब कुछ हम करते हैं, तो उसका रेंट आ जाता है, तो उसी से हमारा अपना घर का खर्चा चल जाता है। बाकी अपना खुद का मैं खुद निकाल लेता हूँ इतना। और फैमिली में कौन कौन है वैसे आपके? मैं और मदर, बस? या वो छोटी सी फैमिली है। आप अगर मोटो ब्लॉगिंग नहीं करते या राइडिंग नहीं करते तो आप क्या कर रहे होते इस टाइम पे? सुबह जा रहा होता जॉब पे, कहीं ऐसी जॉब होती कोई, मतलब सुबह सर बॉस खा रहा है, शाम में जब वहाँ से निकल के आ रहा हूँ वो भी सर खा रहा है, मैं फिर माफ फ्रस्ट्रेट हो गया। पता क्या बोल गया था, या तो मैं कल से नहीं आऊँगा, या मतलब ऐसा कुछ करके आता वहाँ पे कि मतलब मैं हर साल में एक जॉब चेंज कर रहा होता क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता किसी का। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक का मतलब नीचे एक गराज होना चाहिए गैराज होना चाहिए। गराज होना चाहिए। मैंने सोचा था ये 5th क्लास में, पहले वो KTM आती थी ना जिसमें 2 लाइट्स होती थी, तो मैंने वो सोचा था मैंने 5th क्लास में कि वो मेरे पास होनी चाहिए।
बट फिर यार मैं बोला यार एक से क्या काम चलेगा। 10th तक आते आते 2-3 बाइकें हो गई, वो बाइक हट चुकी है अब, क्योंकि वो आती नहीं है ना आई थिंक अब नहीं आती, डिसकंटिन्यू। हाँ, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मतलब देखो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो इंसान की। तो अब अपने अकॉर्डिंग 2-3 चीज़ें तो बताओ कि आपके पास क्या क्या ऐसा हो जो आपको लगे कि मैं सक्सेस हूँ। हाँ, जिस दिन गराज फुल हो जाएगा उस दिन समझ लेना सक्सेसफुल होगा। क्या कभी आपको राइडिंग में या राइडिंग ग्रुप में कभी किसी इंसान ने अंडर एस्टिमेट किया है, और अगर किया है तो किसी ने, आपने उसका कैसा जवाब दिया, क्या जवाब दिया? अभी कुछ टाइम पहले एक ग्रुप था, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। उन लोगों ने क्या करा, क्या होता है ना कि राइडिंग जैकेट, शूज़, मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत एक वो हो जाता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फिर अगर आप ये करोगे तो आप राइड नहीं कर पाओगे, अगर आप राइड करोगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने क्या करा, मतलब वो ट्वीट मतलब कमेंट करते थे कि भाई 1500 के 1000 रुपये कैसे ले ले। मैं बोला भाई अगर आते होते ना अब तक ले लेता, मतलब फ़ायदा क्या उनका, ले लूँ फिर वो 4-5 दिन मतलब महीने बाद ख़राब हो जाए। मतलब वो प्रेशर डाल लेते कि राइडिंग गियर्स के लिए। हाँ, मैं उस ग्रुप से निकल चुका हूँ, फिर भी वो मेरे को कमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपने से मतलब नहीं है। और फिर पता है वो क्या कर रहे हैं, खुद वही वीडियोस वैसी बना कर डाल रहे हैं विदाउट गियर्स। नाइस। और फिर मैंने वो उल्टा कमेंट कर दिया तो उनको बुरा लगा, मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। मैं बोला भाई तुमने क्यों किया, कह रहा एज ए ब्रदर मैं आपको समझाना चाहता था। मैं बोला मैं भी आपको समझाना चाहता था। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को ब्लॉक वगैरह कर दिया, मैंने भी उनको ब्लॉक वगैरह कर दिया। अब वो मेरे को ढूंढ रहे हैं, पर मिलूंगा नहीं लेना चाहूँगा नाम, यही कही है साकेत वगैरह का। अच्छा, साकेत का ही है। हाँ। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी फैमिली या ड्रीम्स या अपनी फ्रीडम? देखो फ्रीडम हर एक इंसान को चाहिए यार फैमिली तो खुद प्रोटेक्ट हो जाएगी अगर फ्रीडम मिल गई ना तो। अरे तो फ्रीडम तो आपके लिए, फैमिली के लिए थोड़ी है। तो फैमिली को क्या चाहिए, मतलब वो तो अपने लिए पूछ रहे हो ना, मेरे को क्या चाहिए? नहीं, आप किसको प्रोटेक्ट करोगे? प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपने ऐसी चीज़ें दे दी है ना कि आदमी भूल के भी नहीं उनको चूज़ कर सके। अच्छा 2 चीज़ें चूज़ कर सकते हो? नहीं फिर नहीं हो पाएगा। आपने ऑलरेडी कर लिया है। हाँ वैसे कर लिया, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो हो गया। आपके हिसाब से इंसान का असली वैल्यू किस वक्त पता चलता है? जब वो चला जाता है, फिर उसको इंसान रोते हैं, याद करते हैं। अगर शायद उसके सामने अच्छा बन के रहते तो शायद आज वो रोना नहीं। आपकी फादर की डेथ कब हुई थी? मैंने फादर की फ़ोटोज़ तक नहीं देखी। फ़ोटोज़ तक नहीं देखी। अब हम आते हैं थोड़े से एडवेंचर पे, जो अभी ताज़ा इन्होंने सर्किट कंप्लीट किया है। बहुत सारी यादें ज़रा शेयर करते हैं आपके साथ। ओके, अच्छा प्रीति, जो सर्किट है कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या फील हुआ? कि भाई मैंने कुछ कर दिखाया। तो जो जहाँ जाना था उनमें से एक ये भी ड्रीम था। अच्छा। हाँ, मेरे को पहला लद्दाख था, बट लद्दाख नहीं कर पाया मैं इस ईयर, कुछ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। बाइक ली, फिर गियर्स लिए, फिर मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। मेरा दोस्त है, उसको मैं बोल रहा था यार काजा चल रहे हैं, काजा जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो वापस आ जाएंगे। हाँ, तो वो पता क्या बोल रहा बार मेरे को, यार ये खाजा कहाँ पे है? मैं बोला भाई ये स्पीति का रूट है, मतलब ये भी एक लद्दाख की तरह ही है, बट बहुत एडवेंचर है इसमें, बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई, वो उसको फिर समझ आई। बोला चल रहे हैं। तो फिर हमारा ना 15 दिन पहले एक ट्रिप बना, फिर एक हमारे बीच एक और भाई आए, फिर वो उनको भी लिया, फिर हम चल। क्या स्पीति ने आपको फिजिकल से ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया? हाँ। आपका सबसे डेंजरस राइड कौन सा रहा है? एक ना लैंसडाउन नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे क्या है ना, लैंसडाउन। हाँ ओके, मतलब बहुत। ये किधर पड़ता है? ये आपका कोटद्वार की साइड। ओके। कि वहाँ की बहुत पतली रोड है, अगर एक साइड से गाड़ी आ जाए ना तो आपको बाइक साइड लगानी पड़ेगी, बहुत डेंजरस। अगर आपसे थोड़ी सी आँख झपकी सीधा आप खाई के नीचे। अच्छा, आप इनमें से किसको प्रायोरिटी देते हो, स्पीड, सेफ्टी या फन? सेफ्टी ही मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो भाई क्या ही मतलब कर पाओगे, ना तो फन ही कर पाओगे और ना ही स्पीड ले पाओगे। फिर आप स्पीड लेने लायक नहीं बचोगे ना। आपकी सबसे पीसफुल राइड कौन सी थी, जहाँ सिर्फ आप और रोड थे बस, कि अब और आपका सुकून, हाय मज़ा आ गया? देखो मैंने ये चीज़ ना मतलब स्पीति में ही मतलब फ़न किया। तो जैसे पूरी रोड थी तो ये लोग आगे निकल गए थे जो मेरे साथ के, तो मैं लास्ट में था।
तो मतलब दोनों तरफ ना तो कुछ था और सामने बिल्कुल पूरा क्लियरली दिख रहा था। वहाँ पे एक ना लद्दाख वाला जैसे वो देखते हैं ना मूवमेंट आता है वहाँ पे, और वहाँ पे ना ऐसा लगता है अगर यहाँ काश कुछ हो गया तो यहाँ कोई भी नहीं बचाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत कुछ है, अब तो पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे वो सबसे मतलब ऐसे मैं और बाइक और कोई नहीं है, वो लोग आगे निकल चुके हैं बहुत। नाइट राइडिंग के दौरान आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर रहे थे? नींद ना आ जाए, मतलब नींद की जो झपकियाँ आती हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे बहुत डर लगता है भाई। हाँ, और एक्चुअल में ये होता भी है बहुत ज़्यादा, मेरे साथ बहुत हुआ है, क्योंकि मैं ना मतलब हो। थकता नहीं हूँ, थका तो मैं खैर आज तक हूँ नहीं, लेकिन हाँ, पता है आज क्या, तक थके नहीं हो। नहीं मैं थका नहीं हूँ, मजाक से हट के। देन सेकंड जब मैं बताता हूँ आपको ना, मैं ज़्यादातर वनडे राइड करता हूँ, जैसे कि मतलब सुबह 4 बजे घर से निकलना है और रात को मुझे 12, 1 चाहे 2 बज जाए, सुबह के 5 बज जाए, मुझे घर वापस आना है। अच्छा, मैंने देहरादून किया ऐसे, फर्स्ट टाइम किया था मैंने देहरादून, और सीधा मैं देहरादून गया हूँ। वहाँ पे एक मतलब सस्ते धारा है, वो सहस्त्र धारा वाटरफॉल घूमा हूँ। फिर एक गुच्ची पानी लेक है, मतलब वो लेक है, बहुत अच्छी लेक है। अच्छा। मतलब दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में को लेक है, वो मतलब एक गुफा टाइप है, केव्स है मतलब। तो मतलब उसमें मैं घूमा हूँ, और घूमने के बाद मैं वापस रिटर्न दिल्ली। सेम डे? हाँ। क्या बात है यार। आपका ड्रीम राइड डेस्टिनेशन क्या है, इंडिया या इंटरनेशनल? देखो अभी तो पहले इंडिया ही है, बाकी उसको सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं कि इंटरनेशनल। आप लॉन्ग राइड कैसे प्लान करते हो, मूड के बेस पे या फिर कुछ प्रॉपर मैपिंग प्लानिंग होती है? देखो पहले मूड बनता है, फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग बनती है। प्लानिंग करते हो कि कैसे जाना है, कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, या फिर बस ऐसे चलते रहो, जहाँ रात हो जाए सीधा? नहीं देखो, मैंने ये चीज़ आज तक नहीं सीखी, लेकिन स्पीति राइड में मैंने सीखा है। अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हो तो आपको ना क्या करना चाहिए, जहाँ पे रात हो रही है वहाँ पे स्टे ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं है क्या हो सकता है आपके साथ। तो ये बेवकूफ़ी बहुत लोग करते हैं कि नहीं भाई आज वहीं जाना है, तो ये नहीं करो तो अच्छा है। आप कंटेंट के चक्कर में आप किसी का कंटेंट ना बन जाओ। आप ग्रुप राइड को ज़्यादा पसंद करते हो या सोलो, और क्यों? देखो ना, तो मैं ग्रुप राइड मतलब वो भीड़ चाहिए मुझे, और ना ही मतलब अकेला भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ना मैंने स्प्लेंडर पे सोलो करी है, और सोलो में मेरे साथ बहुत एक्सीडेंट्स हुए। तो मेरा स्प्लेंडर से 4 बार एक्सीडेंट हुआ है, सोलो में ही गया था वो। कैसे? मुरादनगर से हरिद्वार जा रहा था मैं, तो वहाँ पे क्या था, मतलब अंकल जा रहे थे और जाते जाते बिना राइट से लेफ्ट में ले लिया। तो मतलब मेरी थी वो बाइक ऐसी है कि मतलब अगर आप उसको कंट्रोल करोगे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसे भूल कर भी, मतलब कितना भी ताकत लगा लो आप उसे नहीं कर पाओगे। तो बस पीछे से टायर स्लिप हुआ, भतेरा उसको रोका नहीं रोका, लेकिन उसमें जाके लगी। मैं हंटर से इतना सर बचा था, मैंने उसका बॉनेट मतलब पूरा नीचे से इंजन देख लिया था कैसा होता है। एक और ओके, कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपके राइड के दौरान आपकी मदद की है? हाँ बहुत बार। कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ। जैसे स्पीति में हुआ कि 2 लोग पता नहीं कहाँ से आए थे और वो हमें मिले रैंडमली, तो वो पूरा सर्किट हमें मतलब पूरा अम्बाला तक छोड़ के गया। अगर वो लोग नहीं होते आपके साथ तो हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती, शायद हमें मौत को भी फेस ना करना पड़ जाता। क्यों कि पीछे हमारे लगेज था, लगेज हमें उनकी गाड़ी में डाला जब जाके। अच्छा, लगेज आपने उनकी गाड़ी में डाल दिया? ओह। उन्होंने खुद बोला कि ये हमारे उसमें डालो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ साथ, तो ऐसा हुआ है। कभी आपको डर नहीं लगा कि लगेज लेके भाग जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों में मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी। बट भाई बहुत बड़ी बात है, कोई बंदा आपका लगेज अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है और आपको साथ लेके चल रहा है, तो मतलब मानना पड़ेगा। ओके, स्पीति के दौरान सबसे मुश्किल मोमेंट क्या था? थोड़ा सा स्नो का ही था बस, और वो जैसे धूल आ रही थी ना, वो ऐसे लग रहा था धूल आ रही है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि पानी आ रहा है। और वो लग रही थी ना जिस टाइम फेस पे, वाइजर आगे भी नहीं कर सकते आप, आगे कर रहे थे एंटी फॉग वाइजर था, जबकि उसमें भी फॉग जम रही थी। अच्छा, ये सबसे मुश्किल मोमेंट था। जब एक राइड खत्म होती है आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? भाई मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। क्या करा है हमने इस बार, कुछ अलग करा है, तकड़ा गया है, कुछ अच्छी जगह एक्सप्लोर करी है जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। मैं पता क्या, मेरे अंदर ना वो चीज़ें नहीं है कि भाई ऋषिकेश दुनिया जा रही है मैं वहीं जाऊँगा। मुझे पता है ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऋषिकेश वगैरह बहुत जाते हैं, लेकिन जो उसके बीच का पार्ट है ना, जो उन दोनों के बीच का पार्ट है, उधर कम जाते हैं लोग। अभी मैं ना मतलब ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढी है वहाँ राइडर बहुत कम जाते हैं।
कौन सी जगह? मतलब ये रामनगर से ऊपर की साइड है, और वहाँ ना मतलब ऐसे लोग जाते हैं जिन्हें पता है सिर्फ ओनली, और बहुत लोगों को कम पता है। क्या नाम? मतलब उन जगहों के नाम नहीं बताया उस भाई ने। मैंने एक ऐसी इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया उनसे, तो उन्होंने बताया भाई यहाँ मतलब ऐसे दिखा रहे थे जो कश्मीर में वादियाँ होती है ना, सेम डिट्टो। कह रहे भाई ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, सुबह सुबह आप यहाँ पे 8 बजे आना। मैं बोला भाई हम आ जाएंगे, बस तू हमें वही चीज़ दिखा। वाटरफॉल दिख रहे हैं इतने लंबे लंबे अब के टाइम में। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब इंडिया की जो राइडर कम्युनिटी है, आप इनसाइड कैसे देखते हो? इनसाइड मतलब इंडिया की कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, बहुत। राइडिंग कम्युनिटी? हाँ राइडिंग कम्युनिटी है। अगर वैसे देखोगे बहुत भरे पड़े हैं फालतू के लोग, तो उन्हें कम्युनिटी में तो जोड़ा ही नहीं जाता। पब्लिक बाइकर को रश ड्राइवर क्यों समझती है आपके हिसाब से? वो सोचते नहीं है, निकाल के भाग जाते हैं। वो मतलब ये ना, मतलब भाई रस बोल सकते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है उसमें। मज़ा आता है बस। और पता है आधे से ज़्यादा राइडर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मज़े के लिए राइडिंग करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए। ओके। क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें इंजॉयमेंट नहीं मिल पाती। आपके साथ कभी पुलिस वालों के साथ कभी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ हुआ ना, अभी शिमला में। क्या हुआ था? फॉग लाइट लगा रखी थी। हमें पता था हिमाचल में फॉग लाइट बैन है, बट जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उन्होंने क्या तरीका बताया कि कवर अप कर लो, जुर्राब से दबा लो। हमने भी वही सेम रीज़न करा कि मतलब एक बाइक की तो वो मतलब फॉग लाइट टूट के गिर गई थी, तो हमने तो वो रख ली थी। लेकिन जो दूसरी जो डोमिनार थी, तो उसकी जो फॉग लाइट थी उन पर हमने सॉक्स लगा दी। तो जैसे शिमला में एंटर होते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता बहुत बड़ा, तो वहीं पे नीचे पुलिस वालों ने, लोकल्स ने हाथ दिया, हम रुक गए। मैं बोला डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पे भाई उन्होंने ऐसे मतलब जुर्राब उतारी, बोले क्या है ये? फॉग लाइट। बोले हम नहीं यूज़ कर रहे और नहीं करेंगे हिमाचल प्रदेश में यूज़। तो बोले नहीं, इस पर चालान होगा, आपको ये उतार के देनी पड़ेगी। भाई अब क्या था लास्ट ऑप्शन, कॉल भी किए, बते रहे, नहीं समझे वो। ऊपर से फिर फीमेल लेडी और खड़ी कर दी वहाँ पे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वहीं पे वो कंटेंट के चक्कर में ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है वहाँ पे। फिर हमने चुपचाप चालान कटवाया और खत्म। चालान कटा या और वो भी उतारा? हाँ, उनको फॉग लाइट भी रख ली उन्होंने। भाई बहुत ज़्यादा झेला इस वाली राइड पे हमने, बहुत सारी चीज़ें। आप एज ए राइडर रोड सेफ्टी को कितना प्रमोट करते हो? फुल्ली कि मतलब अपने आप को खुद सेफ करो, कितना कर सकते हो उतना, जितना भी हो सके। खुद को सेफ करो, दूसरों को उड़ा दो। नहीं यार ऐसा नहीं है, बस दूसरों को भी मत। यार एक बात बताओ, खुद सेफ होगे, दूसरों को उड़ाओगे तो आप भी तो जाओगे ना साथ में। नहीं, मैं वही जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे नहीं कैसे। मतलब देखो यार, दूसरों को भी बचाओ और खुद को भी बचाओ। मेरे हिसाब से किसी को हार्म ना करो, अपने फन के लिए दूसरे को, समझ रहे? क्या रोड्स राइडर्स के लिए सेफ है या एडजस्ट करना पड़ता है? इंडिया में भाई नहीं है, सेफ नहीं है। नहीं है बाइकर, अगर आप बोलोगे राइडर्स के लिए नहीं है सेफ, क्योंकि बहुत बेकार रोड्स हैं इंडिया की मेरे हिसाब से। अगर अदर कंपैरिजन टू इंटरनेशनल, जैसे कि वहाँ तो कंपेयर ही मत करो, कंपेयर नहीं। नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राइडिंग कम्युनिटी में ईगो बैटल्स होते हैं? बहुत। जैसे कुछ लोग अगर जैसे कि अगर एक ग्रुप में कोई थोड़ा सा ग्रो अप हुआ, वो अपने आप को शहंशाह समझ जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, फिर वो दूसरों को समझता नहीं है। अब उनमें से एक ऊपर उठ रहा है, अब उसको दिक्कत है कि ये ऊपर क्यों उठ रहा है, और फिर उनमें ईगो बैटल होते हैं। और भाई मैंने देखा है ना, बाइक को लेकर भी होता है सीसी में। हाँ बहुत। तो एक ना ग्रुप है, वो ग्रुप बहुत खतरनाक है। आई थिंक अगर मिले तो कभी इलझना भी मत किसी से भी, तो मतलब आगे के लिए बता देता हूँ। तो उनमें उन्होंने उसको रोस्ट करके डाला। तो वो पता है क्या कर रहा था उस दिन, दूसरे दिन उस बंदे की बाकायदा फ़ोटो कॉपी निकलवा के लेके आया फेस की, कह रहा दिख जाए बस बता देना, बाकी हमने जाना। और उसी बंदे ने जब एक बहुत पहले के टाइम में, मतलब अब से 2-3 साल पहले, एक बंदे को ऐसे मारा था उसी ग्रुप ने कि मतलब खेतों में वो बंदा भाग रहा था। ऐसा कौन सा ग्रुप है भाई, बता दो लोग भी अवेयरनेस के लिए। नहीं, नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, बट बहुत खतरनाक है वो ग्रुप, मैंने देखा है वो आंखों से। नहीं ऐसे मैं नाम लूंगा, मेरे को मारे मुना थोड़ी। ऐसा कैसे भाई, लोगों की सेफ्टी के लिए तो ऐसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है? बट वो मारते भी सही के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग ऐसे ही कुछ भी उठा के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से राइडर को ना बोले तो
और मारना भी गलत है, उसको समझाओ मेरे हिसाब से। अच्छा, वो राइडर्स का ही ग्रुप है? देखो जैसे एक मैं राइडर हुआ, आप राइडर हुए, मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ, आप क्या करोगे कि आप उस बंदे की फ़ोटो कॉपी निकलवा के लाओगे और दूसरे दिन उसको वहाँ पे ढूंढोगे एम्बियंस मॉल पे कि ये बंदा है कौन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर उसको ढूंढेंगे, मारेंगे, फिर भगा देंगे। मेरे हिसाब से समझाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो लोग अपने हाथ में ले रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो भी राइडर्स ही है? हाँ राइडर्स हैं भाई। ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? अभी बहुत कुछ हो रहा है भाई, आप कहाँ हो? सुबह जाया करो संडे संडे। अच्छा, आपके साथ कभी पुलिस ने बिना वजह रूड बिहेवियर किया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोक लेते हैं, बूझ लेते हैं, क्या छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बाइकर्स को पब्लिक रिएक्ट कैसे देती है? मतलब रिएक्ट तो कोई भी एक बेकार सा एडजस्ट लगवा लो जो कानों में चुभता हो, पीछे से गालियाँ बड़ी सुनने को मिलेंगी आराम से, वो रिएक्शन ही होगा सारा। या फिर आप बढ़िया सी बाइक लो और आप उसे प्यार से चलाओ तो बहुत आराम से रिएक्शन मिलेंगे। दोनों है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते हैं। आपको पड़ी कभी गालियाँ पीछे से? नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है मेरे को तो। हाँ ऐसा है कि एक मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे सदर पे ना, वहाँ पे एक कचौड़ी वाला है, वहाँ पे लगाते हैं, तो मैं वहाँ खाता हूँ कभी निकलता हूँ तो वहाँ पे एक दूर से भाई आया, उसने सर्च किया पता नहीं कैसे, तो बोल रहा है यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इंडिया दिखा रहे हो। बोला अरे भाई अभी मैंने उस बाइक से जब मैंने ली थी तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स भी नहीं डाले थे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पता नहीं वो बेसिकली आपको नहीं कह रहे थे, वो राइडर्स को कह रहे थे। राइडर्स और कॉमन पब्लिक के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है? हाँ बहुत सारी। उसका बिगेस्ट रीज़न क्या है? कुछ लोग कैसे? एक इंसान जा रहा है, पीछे से आया, टेढ़ी मेढ़ी बाइक लेके गया, कुछ बोल के गया है, मतलब हुटिंग करते हैं कुछ लोग। तो मतलब जैसे एक KTM नाम सुना होगा आपने, तो समझ रहे हो आप, KTM समझो तो सब कुछ समझ ही आ जाएगा आपको। हाँ अब कुछ ना, ये लोग ना अब एक R15 पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये R1 का भी नाम खराब करने पे तुले पड़े हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लेकिन। अच्छा, आप के अकॉर्डिंग अगर ट्रैफिक रूल्स में चेंज किया जाए तो क्या होगा? नहीं, इंडिया के ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा ना स्ट्रिक्टली हो जाएं और थोड़े अच्छे से। क्या आपको लगता है कि हेलमेट वाला जो कल्चर है ये थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है इंडिया में? हाँ बहुत हो रहा है। हाँ पहले बहुत लो क्वालिटी के हेलमेट आते थे, अब अच्छे अच्छे महंगे महंगे बढ़िया आ रहे हैं। तो यूज़ तो नहीं कर रहे ना? हाँ ये तो है। मेन तो वही है ना, कल्चर तो जब बनेगा जब यूज़ करेंगे। रोड पर दूसरे बाइकर्स को हेल्प करने का कोई यादगार इंसिडेंस? हमने हेल्प किया। वही क्या? हम राजस्थान जा रहे थे तो एक बार पहले तो अपने ही आपस में एक बाइक थी वो ख़राब हुई थी तो उनको लेके गए। फिर एक बार जब हम उधर से आ रहे थे तो अपना ये मतलब एयरपोर्ट के पास एक बेचारे स्कूटी वाले भैया जा रहे थे, उनकी पता नहीं स्कूटी में क्या दिक्कत हुई। फिर एक भाई था, उसको बहुत अच्छे से टांग लगा के बाइक चलानी आती है। अच्छा। मैं बोला भाई तू लग, तो बोला चलो कोई नहीं मैं छोड़ देता हूँ। तो उसको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर छोड़ा हमने। अच्छा, आप जो इंटरनेशनल जो राइडर्स होते हैं उनके कंटेंट देखते हो? हाँ। ओके, तो एक चीज़ बताओ, इंडियन राइडर्स और अब्रॉड के जो राइडर्स होते हैं इनमें कुछ डिफरेंट नोट किया आपने? देखो वो ना एक चीज़ है, मैंने उनमें देखा कि वो राइडिंग जैकेट्स बहुत अच्छे मतलब वो करते हैं। इंडिया के अंदर शायद ये चीज़ें उसमें ही थोड़ा सा डिफरेंस लगा मेरे को। आपको लगता है कि राइडर्स को अपनी इमेज इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई बस 2-3 ऐसी जो बाइकें हैं ना उनको थोड़े से अच्छे से चलाओ, अपना आप इम्प्रूव हो जाए। अच्छा ये बताइए, आपने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ये आइडिया कहाँ से आया था आपके पास? मैं बहुत टाइम पहले ऐसे ही देखता था कि मतलब बाइक्स वगैरह ये सारे मेरे फीडबैक में आते रहते थे। फिर मैंने देखा UK राइडर 07, ठीक है, फिर परबजोत भाई आए, फिर तो ऐसे तो 2017 से है। हाँ नहीं मतलब मैंने देखा उनको तब। अच्छा। हाँ होने के लिए तो बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने देखा जब, तो उनको देख के क्या मैं भी एक DL राइडर बन सकता हूँ? ओके गुड। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप जब कैमरा आपका ऑन होता है
उस टाइम पे और जब कैमरा बंद होता है उस टाइम पे, तो क्या आप दोनों टाइम पे सेम ही होते हैं या कैमरा ऑन होने के बाद आपके अंदर कुछ अलग से? जुबान को कंट्रोल करना होता है कैमरे के सामने। जो हम पता मेरा क्या है ना कि मैं अगर बोलूँ कैमरे के सामने फैमिली में ऐसा ही हूँ, अगर यार दोस्त बैठते हैं तो हम ऐसे नहीं होते हैं, हमारा कुछ अलग रूप होता है, वो हर एक इंसान का होता है, बट वो किसी दिन दिखाएंगे उसको बीप लगा के। अच्छा, कंटेंट बनाते वक्त आपका जो भी फुटेज होता है रियल मोमेंट्स होते हैं सारे या फिर कुछ प्लानिंग करके आप करते हो? नहीं, ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम सारा रियल करते हैं जो भी। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, शूट, राइड या एडिटिंग? शूट बोल सकते हैं। कट कर देना प्लीज। आपका फर्स्ट वायरल वीडियो का रिएक्शन कैसा था? कि भाई मज़ा आ रहा है अब हर चीज़ में मज़ा ही आ रहा है भाई, रिएक्शन कैसा था? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। भाई फेस से रिएक्शन आते हैं मेरे, मैं वैसे नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, काम करने का अब मज़ा आ रहा है। ये क्या था? ओ भाई हाँ नहीं मतलब काम करने का अब It मज़ा आ रहा means है। कि आपको कैसा लगा कि यार हाँ भाई अब मेरी वीडियो वायरल होगी, भाई मज़ा आ गया, अब तो मैंने भी सेलिब्रिटी बनना है? या इतना लंबा नहीं सोचता अभी मैं। अच्छा, आप किस तरीके के कंटेंट से दूर रहना चाहते हो? स्क्रिप्टेड। कभी किसी हेटर कमेंट ने आपको इमोशनली हर्ट किया हो? हाँ बहुत बोलते हैं कि क्योंकि R15 थोड़ा सा लुक वाइज अच्छी है, लोगों को लगती भी है, लेकिन वो पता क्या बोलते हैं, उसके पीछे डब्बा है, प्लास्टिक है, भाई उन्हें पता नहीं है उस प्लास्टिक में कितनी ताकत है। अच्छा, हाँ वो कंपेयर भी किससे करते हैं, KTM से। KTM से कंपेयर करते हैं R15 को? या और वो बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका नाम बदनाम है। जब आप YouTube खोलते हो तो आपका गोल क्या था और क्या लगता है कि आप कब तक वहाँ पहुँच सकते हो? अब तो टाइम लगेगा बहुत। आपको कभी किसी कॉलैब का ऑफर आया है? कॉलैब का तो फर्स्ट टाइम आ गया ना आपके साथ। मैंने कॉल कर लिया आपको। तो ये कॉलैब ही हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप अपने कंटेंट स्टाइल का फ्यूचर कैसे देखते हो? कि ये अभी तक नहीं चलेगा भाई, आगे जाके कुछ चेंज करना पड़ेगा अच्छा सा। बे साले, इट मींस कि मैं जो कर रहा हूँ आज हाँ। ये मेरा कल क्या हो सकता है? भाई कल It का means तो future. पता नहीं। क्या बोला तूने? पता नहीं। मैं फ्यूचर नहीं देखता। फ्यूचर नहीं देखते हो आप? ओके। क्या कभी आपको किसी पर्सन ने रोड साइड शाहरुख खान समझ लिया हो? हाँ बताया था ना, वो एक मेरे को लगा या तो मेरी बाइक को देख के बोला या मुझे देख के बोला। अच्छा, वही वाला जो था? वही था, बट मेरे को आके यार बड़ा ऐसा लगा भाई। मतलब मेरे को पता है क्या लगा, मुझे उस मोमेंट को देख के ना ऐसे लगा यार घर के तो मतलब जो कजन्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बाहर वाले खुश हैं। तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, अगर आपके पास एक दिन से कहीं से सुपर पावर आ जाए हाँ तो आप क्या चूज करते हैं? भाई सुपर पावर आ जाए तो सुपर पावर मेरे पास ऐसी आनी चाहिए जो उड़ सकूं। मैं पूरा इंडिया घूमूंगा भाई। और ऐसी ऐसी जगह पे जाऊंगा ना कि मतलब जहाँ लोगों ने सोचा नहीं है। मेरे ना अलग ड्रीम्स हैं, मतलब अगर कामयाब हुआ और मेरी हेल्थ ऐसी ही रही तो मैं बहुत मतलब ऐसी ऐसी जगह है जो सोचा भी नहीं होगा, लोग जाते में डरते हैं, मतलब डेथ वैथ हो जाती है इंसानों की। अच्छा, अगर आपकी बाइक बोल सकती, उसके पास जबान होता है बोलने का, तो वो आपसे क्या कंप्लेन करती? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। भाई क्यों भगाता है इतना, क्यों, क्या जरूरत है एक दिन में वापस आना और जाना। तुम्हारा एक दिन का आना जाना खत्म नहीं होगा। क्या आपका कोई कभी क्रेजी फैन मिला है? क्रेजी अभी इतने फ़ैन बने नहीं है, लेकिन अगर शायद बनेंगे तो पता नहीं, मिल सकते हैं एक आधा। मैं चाहता हूँ मिले, मेरे को क्रेजी लोग बड़े अच्छे लगते हैं। मजाक से हट के मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। क्या आप बिलीव करते हो कि राइडर्स के जो हार्ट होता है थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक होता है? बिल्कुल, ये बात तो मैं बोलूँगा भाई। हाँ? बिल्कुल, ये बात तो सच है। जैसे कि अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं,
तो उनको देखो, मेरे हिसाब से वो मैंने देखे हैं आज तक, थोड़े रोमांटिक टाइप होते हैं, और मतलब वो ना, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो ना, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो उनका दिखाने का, बट यार एक ही इंसान ऐसा हो सकता है कि दिखावा कर सकता है, सारे लोग थोड़ी हो सकते हैं ऐसे। कट कर देना प्लीज इसे। अच्छा, आपने जो काजा से मनाली का जो किया था, रूट लिया था, उस टाइम पे आप के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको ऐसा लगा हो कि ये ऐसा कैसे हो गया? हाँ, जैसे कि ये टर्न लिया और टर्न लेते ही बाइक गिरी, भटाक देसी ना, मेरे को लगा आगे कोई था। मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, मुड़ी बाइक, मुड़ते ही जो एकदम गिरा ना, मुझे उससे मुड़ने के पहले का नहीं पता, मुझे जो गिरा हूँ ना बस वो याद है। गिरे हो ये याद है? कैसे गिरे नहीं ये नहीं पता। सस्ते नशे ना करें ना ये रियल है? या फुटेज है यहाँ की? आई थिंक अगर कैमरा ऑन होगा तो शायद, मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं क्योंकि अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ, तो इसलिए पता नहीं उसका। हाँ, लेकिन हाँ, दूसरे भाई ने रिकॉर्ड किया जब मैं गिरा, मैं बोला भाई रिकॉर्ड कर, मैं गिरा हूँ। डालना भी है ना भाई, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कहाँ पे क्या क्या हुआ। वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, लोग सोचेंगे कि भाई स्क्रिप्टेड है, गिराई है इसने बाइक, नहीं, वो पता नहीं यार कैसे हुआ, मुझे खुद आई डोंट नो। किस टाइम की बात है, कितने बजे की बात है? 5:30 शाम के 5:30। हाँ, बट वहाँ पे रात के ऐसे हो रहे थे 8-9 बज रहे हैं का, यहाँ का 5:30 तो 8-9 बज जाते हैं, इसीलिए वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो अपने रात के टाइम पे जो मनाली वाले रूट पे थे आप, काजा से मनाली, आपको रात हो गई थी, 12 बज गए समथिंग, तो आपने कुछ वहाँ पे ऐसा महसूस किया, आपको कुछ ऐसा डर सा लग रहा था, कुछ हॉरर टाइप से कुछ? क्योंकि मैंने सुना है कि एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा कुछ होता है रात के टाइम, लोग मोस्टली 6-7 बजे क्रॉस कर जाते हैं, आप 11 बजे तक आपने वहाँ पे राइड करी है। हाँ, मतलब ऐसा बताते कि मतलब एक आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा, यट्टी नाम का एक इंसान होता है, पूरा प्रॉपर इंसान से भी लंबा होता है वो, और बड़ा होता है, तो मतलब वो चीज़ें जैसे यूट्यूब से देखी तो माइंड में बैठ जाती है कि भाई सच्ची में तो ये हमारे साथ ना आ जाए आगे पीछे कहीं। जहाँ पे हम रात को रुके थे ना, जो काजा में 2 दिन, तो उन्होंने बताया कि यट्टी है रियल में। अच्छा। लेकिन वो बहुत रेयर इंसानों को मिला है। और जो बियर्स होते हैं वो बड़े बड़े बियर्स, ये छोटे मोटे बियर्स नहीं होते जो कि धर्मशाला वगैरह में दिख जाते हैं, कि मतलब पूरा इंसान का रूप होता है बियर्स का। तो वो ट्रैकिंग करनी पड़ती है जो प्रॉपरली, अगर हम स्पीति जाते हैं लोग क्या 10-15 दिन में घूम के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर देश से, अभी पता है क्या होगा, अभी कुछ टाइम के बाद ना, मतलब दिसंबर के बाद ना, बाहर से फॉरेनर से लोग आएंगे और उनके पास पता क्या होगा, जो अपने इंडिया के अंदर ना कैमरे नहीं होंगे ना, उनके पास बहुत तकड़े तकड़े कैमरे होंगे। और वो पता कैसे बैठे होंगे, स्नो में बैठे होंगे, स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींचने के लिए। वो ट्रैकिंग करते हैं ऊपर जाने के लिए, वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं कि हमें बिलीव ही नहीं है कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ें हैं। ओके, तो आपके साथ कुछ हॉरर हुआ था वहाँ पे उस वाले राइड पे? तो जैसे आगे वाला बंदा निकला, पहले एक गाड़ी निकली, उसके बाद एक आर्मी का ट्रक निकला। ट्रक निकलते ही बाइक सीधी ऐसे टेढ़ी होगी और बिल्कुल झुक गई वो बाइक। उसका मेरे पास फुटेज है पूरा, और वो खड़ी नहीं हो पाई मेरे पे बाइक। तुम्हारी बाइक? हाँ, और वहीं पे मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों? हवा का प्रेशर की वजह से क्या? ये बोल सकते हो, हवा का प्रेशर हो सकता है, या पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ वैसा हो सकता है। दिन के टाइम में? दिन के टाइम में यार चलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। और पहाड़ों में एक चीज़ और बता दें, मेरा एक दोस्त है, पहाड़ी है वो, तो बोलता है कि अगर आप पानी के पास जितना कम रुको उतना रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि वहाँ के जो देवी देवता होते हैं ना, कि ऐसी चीज़ों के आसपास रहते हैं। जब भी जगह जगह पे, और वहाँ पे पहाड़ों में बहुत मंदिर बने, बहुत मंदिर, और इन चीज़ों को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। और आपने एक बीच में अगर स्पीति में देखा होगा, तो जब आप चितकुल जाते हो तो वहाँ एक देवी का मंदिर है। वहाँ पे क्या रीज़न है उसका पता है आपको? रीज़न क्या? वहाँ पे मतलब जब वो रोड बनाई थी ना, बार बार वो जब रोड बन रही थी तो गिर रही थी, वो रोड बनाई, रोड गिरी और एक्सीडेंट हो रहे हैं धड़ाधड़। आर्मी के ट्रक भी टूटे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ कोई बाबा वगैरह गए हैं, या मतलब जो वहाँ के लापचा बोलते हैं, जिनको जो मतलब उधर साइड के तिब्बतन साइड के जो पंडित होते हैं, उनको पंडित ही बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे उनको लापचा बोलते हैं, या पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे हवन वगैरह करा, फिर वहाँ पे एक प्रॉपर मंदिर बनाया। मतलब वो अभी के टाइम में भी है, और ऐसे रोड है वो जहाँ पे बहुत सारे वो लगे पड़े हैं। हाँ, ऐसे मतलब ऊपर छत सी है और नीचे मंदिर है। हाँ। चितकुल वहाँ पे वैसा ऐसा बताते हैं। अच्छा। हाँ।
तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अब नहीं होती, जब मतलब से- कोई एक्सीडेंट नहीं होता, पूरे रूट पे एक्सीडेंट नहीं होते जब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का वो सच जो आज तक कभी आपने कैमरे पे नहीं बोला। लाइफ का वो सच, भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं काबू नहीं कर पाता। अच्छा, ये छपरी छपरी जो राइडर्स होते हैं क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड आया है छपरी? देखो एक्चुअली में ना लोगों को पता ही नहीं है छपरी का मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से मैं उनको ये कहना चाहूँगा भाई जब तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो बोला मत करो। छपरी ये नाम यहाँ से आया, मैं बताता हूँ आपको। एक इसके पीछे भी ना एक कहानी है। जो पहले के टाइम में ना मतलब जो घर के ऊपर जो छप्पर डालते थे ना उनको टपरी टपरी बोलते थे। अच्छा, अब लोगों ने उनको टपरी टपरी से छपरी छपरी पे आ गए और छपरी छपरी ये नाम उठाया और उन बाइकर्स के लिए डाल दिया जो कि मतलब जैसे KTM हुआ और कुछ मतलब स्टंट करते वो विदाउट गियर्स और थोड़ा बदतमीजी टाइप में हूटिंग वगैरह करते हैं, उस टाइप में उनको छपरी बोला गया। ओह, तो वहाँ से ये नाम आया ये छपरी। नाम। तो गाइज ये थी हमारी कुछ कहानी हमारे शुभम भाई की, शुभम राजपूत ब्लॉग्स। इनकी कहानी थी, इनका स्ट्रगल था जो आज तक इन्होंने एक्सप्लोर किया है दुनिया को अपनी निगाहों से, वो आज आपके सामने रखा है। मोस्टली ये हमेशा कैमरे के पीछे होते हैं, हेलमेट के अंदर, तो आज इन्हें मौका मिला है तो हेलमेट के बाहर आने का और कैमरे के सामने आने का। तो ये इनकी जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत सी लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैसेज देना चाहते हो कुछ? हाँ, 1 साल बाद फिर आएंगे और अब की बार ना ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं, बड़ों वाली चीज़ें लाएंगे। भाई हमारी तरफ से आपके लिए कुछ तो छोटा सा गिफ्ट है, अच्छा, ठीक है? आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू भाई। आपकी सारी यूज़ की चीज़ें हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। शुभम राजपूत इनका जो चैनल है उस पर विजिट करो, देखो इनकी अब बाकी अपडेट्स के लिए आप इनको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और फिर बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ, जब तक के लिए राइड सेफ, स्टे अवे।